नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में आज का हमारा अगला लेक्चर है और हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ प्रश्नों के साथ, जो प्रश्न आपके जो महत्वपूर्ण एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं और उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि जो हमारे प्रश्न आते हैं वह किस प्रकार के आते हैं। देखिए, यह है पहला प्रश्न आज का। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। यह देखने में जरूर बड़ा है दोस्तों, लेकिन इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हम आसानी से कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, दिया है कि दो संख्याएं x और y संख्या z का क्रमशः 18% और 30% है, तो संख्या y संख्या x के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो किसी तरीके से आप इस z को कुछ मान लो मैं z को क्या मान लेता हूं दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि z है 100। कितना है z? 100 इसको मान लिया, तो 100 का 18% कितना होगा? 100 का 18% हो जाएगा 18। क्यों, कैसे होगा? x देखो, x इसको बोला है कि x जो है z का कितने परसेंट है? 18% है, यही बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x कितना है, इसकी जगह पर यदि 100 रख दोगे तो 100 गुणे 18 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब है 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा आपको? 18 मिलेगा। उसी प्रकार y का भी मान आपको पता है कि y कितना परसेंट है? 30। y 30 दिया हुआ है, z का y कितने परसेंट है? 30% है। अब देखिए, आपसे पूछा कि y संख्या x के कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो, अब यहां से आपको देखना है, y का मान आपको दिया है 30 और आपको पूछा है कि x का मान कितना दिया? 18 है। हमें जो पता नहीं रहता हम उसको मान लेते हैं कि a% है। मान लेता कितना? a% है। अब देखो, इसको हल करोगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा और गुणे इसका मतलब है परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100 होता है। यहाँ पर a आ गया। अब देखिए, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर मिला 10, 3 छक्के 18, 2 तिया 6, 2 बचे कितना? 10, यानी आया कितना? 500। 500 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकड़ 3 हो जाएगा, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, ऐसे ऐसे जाता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा वह 166.66 ऐसा करके कुछ आएगा। तो देखिए, 166.7 आया है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है यार। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक संख्या है, ये दूसरा प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, एक संख्या पहले 16/2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम कर दिया जाता है, तो फिर इतना बचता है, इतना मिलता है, तो उस संख्या का इतना बताओ। तो सबसे पहले आप देखो कि आप इस तरीके का कुछ पढ़ते आ रहे हैं कि x + y + xy/100, इस तरीके से कुछ आप पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं इसको। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि x प्लस में है कि माइनस में है। यदि वृद्धि होगी तो प्लस में, यदि कमी होगी तो माइनस में हमें लिखना होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 16 तिया 48 गुना कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। ये बढ़ाया जा रहा है यानी प्लस हो रहा है। फिर कहा कि 15% कम कर दिया जा रहा है, यानी 15% कम कर दिया जा रहा है। फिर अब देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब है यह भी माइनस होगा। 50/3 गुणे 15 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होता है 100, लिखते हैं हम। अब देखो, ये है, इतना सॉल्व करने के बाद परिणामी कितना मान आ रहा है?
इतना मान आ रहा है। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 होता है, 3 पचे कितना 15 होगा। इसको घटाओगे, जब इसको घटाओगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 15 तिया 45, 45 से 50 घटाओगे तो 5 आएगा। इसका मतलब मिला 5/3 माइनस 5/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -5/6%। क्या मिलेगा, -5/6% मिलेगा। अब देखिए -5/6% आपको मिल गया है। अब इसके आगे की बात हमको सोचनी है, ठीक है। अब कहा है कि कम कर दिया जाता है, तो -5/6% जो है हम इसको मान लेते हैं। परिणामी संख्या को मैंने x मान लिया, x है, या 100 में से कितना कम हो जा रहा है, 5/6% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो मुझको जो परिणामी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 238 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 238 मिल जा रहा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 600 हो गया, 600 में से 5 को घटाएंगे तो 595 और बटे कितना हो जाएगा, 600 हो गया, बराबर 238 इधर है, ठीक है। यहाँ पर x भी है आपके साथ। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो आपको x की वैल्यू 240 मिलेगी। कितना मिलेगी, x की वैल्यू 240 मिलेगी इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखो कहा कि जो x का जो मान है वह उसका कितना, 240 का मुझे निकालना कितना है, 37.5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर देखो एक 10 और लिखा जा सकता है, इसको काट दिया, चार छक्का कितना होता है 24, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, ये हुआ। अब देखो इसको काटोगे तो 5 पच्चे 25 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 5 पच्चे 25, फिर यहाँ पर 15 पच्चे 75, फिर 15 छक्का कितना 90। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। इतना कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि आप जाने कि किस तरीके से आता है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाता कि 90 इसका उत्तर आएगा, काट पीट लीजिएगा आप, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है एकदम अच्छा सा प्रश्न, यह भी एग्जाम का प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है यह, ठीक है, कि ए बी का 150% है, बी सी का कितना परसेंट है, 40% है। यानी दिया है कि ए जो है बी का कितना है, बी का 150% है। 150 का मतलब होता है, परसेंट का मतलब 100 हो गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 या 15 और 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। इसको इधर लेके आओगे यानी a बटे b जो है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/2। यानी a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे देखिए कहा है कि b जो है वो c का कितने परसेंट है, 40% है। यानी 40/100 हो जाएगा। ये 0 से कट गया, 2 दूना 4 और 2 पच्चे कितना 10। यानी b/c यदि करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। यानी जो यहाँ b की वैल्यू मिल रही है 2 और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 5। अब ये आपने देख लिया। अब जानो कि आप यहाँ से रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो कुछ सरल हो जाएगा। जैसे आप देखो a b c लिखते हो, यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर भी b की वैल्यू 2 है, यहाँ c की वैल्यू 5 है। तो आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर 2 भर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 भर सकते हैं। तो 2 से कट जाएगा सब, तो यहाँ पर 3:2 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यानी a की वैल्यू भी मिल गई, b की भी वैल्यू मिल गई और c का भी अनुपात आपको मिल गया। अब कहा है कि a b c बराबर 20 है, यानी 3 2 5 और 5 5 10, यानी 10 बराबर कितना, 10 बराबर 20 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर कहोगे सर 2 आ जाएगा। तो 1 बराबर जब 2 आया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आपको देखो मिल गया है सब,
आपको ए की भी वैल्यू मिल गई और सी की भी वैल्यू मिल गई। कहां से? यहां से 2 मिला तो 2 को गुणा किया तो 3 दूना कितना 6, बी को 2 का किया तो कितना 4, 5 दूना कितना 10, यानी सब मिल गया। अब आपको यहां से देखना, यही आपका प्रश्न है, यही पूछा गया है। अब सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हो गया है दोस्तों। अब केवल आपको उसी में रखना है। बी की वैल्यू 4 है तो 4 दूना कितना 8। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 10 है तो 10 दिया कितना, कहोगे सर 30 होगा। यहाँ पर 4 ए है, ए की वैल्यू 6 है तो 4 6 का कितना 24। इसको घटा दोगे तो 30 में से 24 घटाओगे 6 आएगा और 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है 14, देखिए ठीक है। इसका जो आंसर आया है आपके पास 14 आया है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ये देखिए, अगला प्रश्न, एक संख्या में 30% की कमी हुई। वो संख्या कोई है, उसमें कितने परसेंट की कमी हुई, 30% की। कमी को मैंने माइनस में लिख दिया। कहा कि 30% फिर वृद्धि हो गई, प्लस 30 लिख दिया। अब ये बताओ, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस और माइनस का जो गुणा होता है दोस्तों वो होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। 30 में 30 से गुणा करोगे तो 900 आएगा, 900 बटे 100 होता है। ये आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का फार्मूला ही चल रहा है यहाँ पर। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर ये प्लस में है ये कट गया, ये माइनस में कट गया, तो कितना आया -9% क्या आई, कमी आई। यदि माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कमी दर्शा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि दोबारा 30% की वृद्धि हुई, तो दोबारा यदि 30% की वृद्धि हुई लेकिन यहाँ पर माइनस कमी हुई थी 9, तो अब देखो ये प्लस माइनस है तो 9 3 कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 21 आएगा, -2.7 आएगा। इसको जब हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18.3% आएगा, प्लस में आएगा, इसलिए ग्रोथ को दिखाएगा। तो यहाँ पर 18% की वृद्धि वाला उत्तर हमको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। यदि इसको सॉल्व करते समय हमारा उत्तर माइनस में आता तो हम इसको माइनस लगा करके हम बताते कि कमी हो रही है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठीक, ये देखिए, यह भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। इसमें आपको दिख रहा है कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x की वैल्यू बताओ। तो देखिए कुछ करना नहीं है, कमी माने 20, -20 लिख दिया। अब वृद्धि हुआ तो प्लस x लिख दिया यहाँ पर। अब ये प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस, यानी 20 x गुणे क्या कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको दोस्तों सॉल्व करते हो तो आपका उत्तर परसेंटेज में आता है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर दिया है वो कितना दिया है 60% दिया ही है। तो ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 20 बच्चे कितना होता है 100 होता है, यानी x बटे 5, या जो 20 है उधर जाएगा यानी x माइनस x बटे 5 आएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 बटे 5 x आएगा और ये 80 हो गया। 4 दूना कितना हुआ 8, 20 आया तो x बराबर 20 बच्चे कितना आया 100 आया। देख रहे हैं ना, कितना आसान सा प्रश्न है कि x बराबर 100, ये है हमारा उत्तर। ठीक है, तीसरा एक लाइन का प्रश्न है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आपको याद है या कॉन्सेप्ट यदि आप अप्लाई करना जानते हैं तो आप अपने प्रश्न को आसानी के साथ जो है कर ले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आदमी है, वह कोई कपड़ा खरीदता है। ठीक है, कोई कपड़ा खरीदता है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर, यानी माइनस, कम का मतलब है माइनस, 25% कम कर दिया
तो बिक्री के मात्रा में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस लिखना है, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा गुणे 20 बटे कितना लिख देना है हमको, 100 लिख देना है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, या इसको काटोगे सबको कि 25 चौका 100, 4 पच्चे 20 कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर घटाओगे तो -5 आया, यहाँ पर हल करने के बाद भी -5 आया, तो -5 और -5 बराबर कितना हो जाएगा, -10%। यदि माइनस आ गया तो बताओ ग्रोथ बता रहा है कि कमी बता रहा है, तो कहोगे सर कमी बता रहा है, हरासमेंट हो रहा है, 10% का हरास हो रहा है यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दूसरे टाइप का है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में मैं पुनः इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के आपसे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।